नोएडा में हिंसक प्रदर्शन का जो मुख्य आरोपी आदित्य आनंद है उर्फ रस्ती, उसको तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। यूपी एसटीएफ ने आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लिया। पूछताछ में इसने साजिश में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। इसने अपना हुलिया भी बदल लिया है। बाल इसने अपने उतरवा लिए थे ताकि पहचान छिपाई जा सके, लेकिन यूपी पुलिस से बच नहीं पाई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन लेना जानती है। पथराव करने वालों का पोस्टर लगाती है, फिर पथराव से हुए नुकसान की भरपाई भी पत्थरबाजों से करवाती है। यानी जो कल पत्थरबाजी कर रहे थे उनकी तस्वीर अब पोस्टर पर आ गई है। जगह जगह पोस्टर लगाकर लगातार पत्थरबाजों की जानकारी देने की अपील की जा रही है। यानी अब इन पत्थर फेंकने वालों की डेंटिंग पेंटिंग में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। दरअसल 24 घंटे पहले वाराणसी के नहिया गांव में धार्मिक गेट पर झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद में पथराव भी शुरू हो गया था, जिसमें एसीपी समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। जिसके बाद अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है और इसके लिए पत्थरबाजों के पोस्टर लगा दिए हैं। हालांकि अभी तक पुलिस 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। यूपी के मुजफ्फरनगर की खबर है। यहां पर पुलिस प्रशासन ने जिले को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। स्ट्रीट शीटर पर शिकंजा कसा गया। इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों के थानों में ऐसे अपराधियों को तलब कर उनका सत्यापन किया गया, हिदायत दी गई। दरअसल ये कवायद थी जिले में अपराध में कमी लाने की, जिसके तहत हिस्ट्री शीटर को बुलाने के साथ ही उन्हें पुलिस की मदद करने के लिए कहा गया। सजा पूरी कर चुके या जमानत पर बाहर चल रहे थे ये अपराधी पुलिस के निमंत्रण पर थाने भाग चले आए, जिन्हें इन्फॉर्मर बनने या फिर शक के आधार पर कभी भी उठाए जाने की चेतावनी दी गई। पुलिस के मुताबिक ये केवल एक औपचारिक सत्यापन नहीं है, बल्कि अपराधियों की गतिविधियों पर फील्ड इंटेलिजेंस आधारित निगरानी का हिस्सा है। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र से खबर है। यहां पर आग ने तांडव मचाया हुआ है। थाने में आग से 2 दर्जन वाहन जलकर खाक हो गए। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग को किसी तरह बुझाया गया। ये तस्वीरें आप देखिए। थाने में रखी कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, हालांकि आग लगने का कारण साफ नहीं हुआ। यूपी के बागपत में चलती कार में स्टंट करने से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया है। जहां 1 नहीं 2 नहीं बल्कि एक साथ 4 से 5 कारों में चल रहे शोहदों ने न सिर्फ स्टंट किए बल्कि सड़क पर नोट भी उड़ाए। वही इलाज जो शायद सड़क पर स्टंट कर रहे ये स्टंटबाज भूल गए। देखिए कैसे एक के बाद एक 4 कारें आपस में रेस लगाती चल रही है। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, ये इतने जोश में आ गए कि चलती कार में स्टंट भी करने लगे। देखिए कैसे 4 लोग सनरूफ खोलकर बाहर निकल आए, लेकिन जिनकी कार में सनरूफ नहीं है वो भी पीछे नहीं हटे। वो तो एक कदम आगे बढ़कर खिड़कियों से लटक गए। तेज म्यूजिक बजाते हंगामा और गाली गलौज करते इन लोगों को देख दूसरे वाहन चालक इनसे दूरी बनाकर चलने लगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर है बिहार के हाजीपुर से, जहां शादी में बवाल को लेकर ये पूरी तस्वीर सामने आई। तो गाने को लेकर शादी में 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। भोजपुरी गाने को लेकर शादी में बवाल हो गया। हिंसक झड़प में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूपी में योगी सरकार लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और इसके तहत नशा तस्करों पर एक्शन दिख रहा है। इनसे जब्त नशीले पदार्थों को भी समय समय पर नष्ट किया जाता है। ऐसा ही कुछ ताज नगरी आगरा में भी हुआ, जहां पुलिस ने कई मामलों में जब्त नशीले पदार्थों को नष्ट किया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 257 किलो नशीले पदार्थों को जला दिया, जिन्हें 7 अलग अलग मामलों में पुलिस की कार्रवाई में जब्त किया गया था। न्यायालय के आदेश के बाद इस कार्रवाई को ट्रांस यमुना पुलिस ने अंजाम दिया। इस दौरान अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस की यह कार्रवाई नशे के खिलाफ सख्त और स्पष्ट संदेश है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। अथॉरिटी का आरोप है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण बगैर अनुमति के किया जा रहा था, जिसके बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी वैदपुरा और खोदना कला गांव में पहुंची। बिना परमिशन लिए अवैध तरीके से बन रही बिल्डिंग का निर्माण कार्य रोककर सील कर दिया गया। दरअसल ग्रेटर नोएडा के कुछ इलाकों में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ ऐसे ही सख्त एक्शन की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन या फ्लैट खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। अवैध कॉलोनियों में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं।